इंडियन स्टॉक मार्केट में मेन बोर्ड पे एक आईपीओ आया है, इंडिक्यूब स्पेस लिमिटेड। आज हम उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे और लास्ट में एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। ये आईपीओ को हमें भरना चाहिए या नहीं, देखते हैं इस वीडियो में। बिना किसी डिटेल जानकारी के कोई भी आईपीओ में पैसा लगा देना, ये बिल्कुल वैसा ही काम है कि एक हाईवे के ऊपर रात को 100 की स्पीड पे बिना हेडलाइट के गाड़ी चलाना। एक्सीडेंट पक्का ही है। ऐसे ही बहुत सारे लोग बिना किसी डिटेल जानकारी के आईपीओ में पैसा लगा देते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। 90% इंडिया में लोग यही करते हैं। कोई भी आईपीओ आया, पैसा लगाया और फिर फंस गए। आज हम पॉइंट टू पॉइंट पूरा एनालिसिस करेंगे। नंबर 1, कंपनी क्या काम करती है, कितनी पुरानी है। नंबर 2, आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी लेंगे। नंबर 3, कंपनी की फाइनेंशियल और क्रेडिट रेटिंग के बारे में जानकारी लेंगे। नंबर 4, आईपीओ का पर्पस क्या है, ये पैसों से कंपनी क्या करेगी। पीयर ग्रुप के साथ हम उसका कंपैरिजन करेंगे और जानकारी लेंगे कि ये कंपनी सस्ती है या महंगी है। नंबर 6, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम क्या है। बेंगलोर बेस्ड कंपनी एडिक्यूब स्पेस लिमिटेड 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी। उसका मेन काम क्या है, वो आज की तारीख में जो भी ट्रेडिशनल ऑफिसेस है उसकी जगह पे लोगों को एक मॉडर्न ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। जिनकी जैसी रिक्वायरमेंट उस तरीके से वो अलग अलग सिटी के अंदर अलग अलग ऑफिस डेवलप करके उनको रेंट पे या लीज पे देते हैं। आज की तारीख में कंपनी के पास 8.4 मिलियन स्क्वायर फीट के ऑफिस एरियाज हैं, 115 प्रॉपर्टीज है और वो अलग अलग 15 सिटी में एस्टैब्लिश किए गए हैं। और कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट, मतलब कि उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसमें से 85% प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड है। मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई। आइए आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 23 जुलाई को आईपीओ ओपन होने वाला है। 25 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 28 जुलाई को अलॉटमेंट होगी। 29 जुलाई को या तो हमें रिफंड मिल जाएगा या तो हमारे शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और टेंटेटिव लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर ये 30 जुलाई को लिस्ट होने वाला है। प्राइस बैंड 237 रुपीज मैक्सिमम रखा गया है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम 63 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी आईपीओ से 700 करोड़ रुपया इकट्ठा करने वाली है, जिसमें से 650 करोड़ फ्रेश इश्यू है और 50 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि 650 करोड़ कंपनी अपने ग्रोथ में यूज करेगी और 50 करोड़ प्रमोटर अपने घर पे लेके जाएंगे। 650 करोड़ जो कंपनी आईपीओ से इकट्ठा करेगी उसमें से 163 करोड़ कंपनी नए नए ऑफिस, नए सिटी में स्पेस लेगी और नए मॉडर्न ऑफिस बनाएगी, जिससे कंपनी को बिजनेस में ग्रोथ होगा। दूसरी बात, 93 करोड़ रुपीस वो डेप्थ पेमेंट करेगी और 94 रुपीस अदर कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में वो यूज करेगी। मतलब कि 86% आईपीओ का पैसा कंपनी अपने ग्रोथ में लगाने वाली है। मतलब ये बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। फाइनेंशियल के ऊपर अगर नजर डालने जाए तो 2023 से लेके मार्च 2025 तक कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को 83% से बढ़ाया हुआ है। कंपनी ने अपनी एसेट को 57% से बढ़ाया है। कंपनी अपने प्रॉफिट को 155% से बढ़ाया है और बोरोइंग पे नजर डाले तो 2023 से 2025 तक कंपनी ने 45% बोरोइंग को कम किया हुआ है। मतलब एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। आईपीओ से पहले प्रमोटर का हिस्सा 70.47% था, जो घट के आईपीओ के बाद 60.23% रह जाएगा। पीयर ग्रुप कंपनी के बारे में अगर जानकारी ले तो ये इंडस्ट्री में ऐसा सेम काम करने वाली ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड करके एक कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। मतलब कि ये एक दूसरी कंपनी है जो लिस्टेड होने जा रही है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन बहुत ही कम है। अब लास्ट पॉइंट में हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये आईपीओ का ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम चल रहा है, मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूं कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम बिल्कुल ही मैन्युपुलेट हो सकता है। मतलब हम एक अंदाजा लगा सकते हैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम से कि लिस्टिंग के दिन ये आईपीओ कितने प्रॉफिट या लॉस में खुलेगा। ये आईपीओ
15 से 17% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, उसका मतलब ये है कि एक रिटेल इन्वेस्टर अप्रोक्सीमेटली एक लॉट में 15,000 का इन्वेस्टमेंट करके लिस्टिंग के दिन 2200 से 2500 रुपए का मुनाफा ले सकता है। ये एक ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ये एक अंदाजा। ये सारी डिटेल जानकारी लेने के बाद और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखने के बाद हम ये आईपीओ को 10 में से 6 पॉइंट देंगे। यहाँ पे दी हुई सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे थी। यहाँ पे मेरी कोई पर्सनली बाय सेल या होल्ड की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले हर एक आईपीओ के लिए आपको ये चैनल पे पूरी डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए आईपीओ एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।